कविता का सारांश में आज हम देखने वाले हैं यशोधरा का विलाप। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि के नाम से प्रसिद्ध है। आपने सुप्त भारत को जागृत करने का सफल प्रयत्न किया था। यशोधरा का विलाप शीर्षक यह कविता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्य यशोधरा का एक अंश है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। गौतम बुद्ध जीवन का अर्थ समझने के लिए घर, परिवार, राज्य आदि छोड़कर चले गए। यशोधरा सखी से कहती है, जीवन की वास्तविकता एवं सिद्धि हासिल करने के लिए मेरे स्वामी घर छोड़कर गए हैं। यह मेरे लिए गौरव की बात है, फिर भी वे क्यों रात के समय मुझसे कहे बिना गए? यही मेरे लिए बहुत दुख देता है। क्या उन्होंने सोचा कि मुझसे कहने पर मैं उन्हें जाने न देती? क्या उन्होंने मुझे अपने पथ का बाधा समझा? वैसे मेरे पति मुझे बहुत मानते थे, फिर भी मुझे उन्होंने संपूर्ण रूप में नहीं पहचाना। वे जिस बात को प्रमुख मानते थे उसी को मैं भी मानती थी, फिर भी वे मुझसे कहे बिना चले गए। हे सखी, अगर वे मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा लगता। यशोधरा आगे कहती है, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय नारी अपने पति को युद्ध क्षेत्र में बेचते समय स्वयं को सुसज्जित करके संतोष के साथ पति के प्राण को दांव में रखकर बेचती है। अगर वे मुझसे कहकर जाते तो मुझे कितना आनंद मिलता था, लेकिन हे सखी, वे मुझसे कहे बिना ही चले गए। अपने भाग्य के बारे में कहती है, मेरे भाग्य में ये सब लिखा नहीं है, मैं अभागिन हूँ। अब मैं किस बात पर अपने को गौरवान्वित मानूं? मेरे पति ने मेरे साथ विवाह रचाकर मुझे पहले स्वीकार किया, लेकिन अब मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पास अब उनका स्मरण मात्र बचा है। हे सखी, वे मुझसे एक बार कहकर जाते तो कितना अच्छा लगता। यशोधरा आगे कहती है, मेरी आंखों उनको करुणाहीन कहती है, लेकिन उनके लिए आंसू बहाती है। मेरा हृदय इस वेदना को सह नहीं पाता है और मेरी इस हालत को देखकर वह तरस खाता है। हे सखी, मेरे पति मुझसे एक बार कहकर जाते तो कितना अच्छा लगता। आखिर यशोधरा कहती है, ठीक है, वे जाकर सिद्धि प्राप्त करें। हम लोगों के दुख उन्हें किसी प्रकार भी दुखित ना करें। इसके अलावा मैं क्या कह सकती हूँ? किसके पास जाकर अपना